ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर इलेक्ट्रिक होगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल होगा या कुछ और? ऑनेस्टली आई वॉन्ट गेट इनटू दैट डिबेट बिकॉज इट्स फॉर द वर्ल्ड लीडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट टू डिसाइड। बट ये बात आज हम सभी को पता है कि बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट हो चुका है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर एट स्टेक। तो एटलीस्ट आने वाले कुछ साल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ ही डेडिकेटेड होने वाले हैं और हर एक कार मैन्युफैक्चरर इसी वजह से आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में इन्वेस्ट कर रहा है। पर आज हम जिस कार मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट एनी अदर कार मेकर, इट्स द वन दैट गेव अस द फर्स्ट कार इन द वर्ल्ड। और जिस कार की आज हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट एनी अदर कार, इट्स इंडियाज फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक लग्जरी SUV. Kamagani Divyo Sachino, my name is Vikas Yogi, you're watching Hyzon Studio, and this is Mercedes-Benz EQC. EQC Mercedes-Benz GLC प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है, तो इसका ओवरऑल सिलुएट और डिमेंशंस सिमिलर लगते हैं। जो फर्क है वो है इसकी ग्रिल में। इट लुक्स रादर फ्यूचरिस्टिक, स्पेशली इस 1886 मॉडल में। ग्रिल के ऊपर देखने को मिलती है LED DRLs। हेडलैम्प्स के ऊपर भी LED DRLs हैं, जिसकी वजह से ये दोनों LED स्ट्रिप्स आपस में कनेक्टेड नजर आती है। हेडलैम्प्स भी इनफैक्ट ऐसे लगती है जैसे कि ग्रिल हाउसिंग का ही हिस्सा हो, ऑल्दो है नहीं। साइड में आपको देखने को मिलेंगे मैसिव 20 इंच के लो प्रोफाइल टायर्स और एलॉयज में आपको ब्लू एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, अगेन गिविंग इट अ डिस्टिंक्ट लुक। फ्रंट फेंडर पर आपको EQC का बैज मिलता है, साथ में लिखा है 1886। 1886 वो साल था जब कार्ल बेंज ने दुनिया की पहली ऑटोमोबाइल के लिए पेटेंट फाइल किया। इट वाज द फर्स्ट व्हीकल पावर्ड बाय अ गैसोलीन इंजन। ऑल्सो EQC के इस स्पेशल एडिशन के दुनिया भर में 1886 यूनिट्स ही बेचे जाएंगे, thus making it quite special. रियर में आपको देखने को मिलेगी फुल LED टेल लैंप्स और यहां पर भी एक LED स्ट्रिप है जो कि दोनों टेल लैंप्स को कनेक्ट करती है। ऑल्सो यू गेट द EQC 400s बैज। तो अगर आपको लगा कि इंट्रोडक्शन मैंने रात में किया और ये दिन में कैसे, एक्चुअली ये मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ इंटीरियर, क्योंकि ऑफ कोर्स बेटर लाइट चाहिए। क्वालिटी लेवल्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो आप GLC में देखते हैं, जो C क्लास में देखते हैं, ऑलमोस्ट उसी लेवल की क्वालिटी है। इनफैक्ट इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, बट जो ओवरऑल थीम है वो बिल्कुल वैसी ही लगने वाली है। ये सेंट्रल टनल है, इसकी डिज़ाइन जो है वो आपको सिमिलर लगेगी जो आप एक टिपिकल न्यू एज मर्सिडीज में देखते हैं, उसी फैशन में ये लेड आउट की गई है। बहुत अच्छी लगती है ये, और मल्टीपल बटन्स भी दिए गए हैं, बट उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बिजी नहीं लगता है। सो आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब विद द वे दीज गाइज हैव डिजाइंड इट, और वो ऑलमोस्ट हर मर्सिडीज में आपको मिलता है। यहाँ पे जो फर्क आपको लगेगा, मतलब GLC वर्सेज EQC में जो फर्क है वो है AC वेंट्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनकी डिज़ाइन जो है आपको अलग नज़र आएगी। ये ब्रॉन्ज टाइप फिनिश में दिए गए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और यहाँ पर भी इनफैक्ट क्वालिटी जो मटेरियल है मतलब शानदार यहाँ पे लग रहा है, हालांकि है प्लास्टिक ही, बट बहुत अच्छी फिनिश दी गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी डैशबोर्ड की बात कर लीजिए, पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल्स में मिलता है। या आप यहाँ पे बात कर लीजिए, ये जो ब्लू टिंट दिया गया है ये एक्चुअली EQC को सिग्निफाई करता है, मतलब इलेक्ट्रिक को सिग्निफाई करने की कोशिश करता है, इसको थोड़ा स्टैंड आउट बनाता है। हालांकि ओवरऑल डिजाइन में ऐसा नहीं है कि एकदम ड्रास्टिक चेंज ला दिया गया कि भैया इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक के हिसाब से कंप्लीटली एकदम नया एक्सपीरियंस आपको दे दे, वो आपको नहीं दिया गया है। ये थोड़े बहुत टचेज हैं, ये स्मार्ट टचेज अच्छे लगते हैं, जैसे मैंने बोला ब्रॉन्ज वाला, ये ब्लू जो है ये अच्छा लगता है। बाकी चाहे आप ये सीट एडजस्टमेंट के बटन्स की बात कर लीजिए, वो आपको सिमिलर मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील भी इनफैक्ट आपको सिमिलर मिलने वाली है, सारे कंट्रोल के जो बटन्स है वो भी आपको सेम मिलते हैं। जो एक बहुत अच्छी चीज स्टैंड आउट करती है यहाँ पे वो है कि ये जो स्क्रीन्स हैं, दो स्क्रीन से लगता है कि एक ही स्क्रीन है ये, हालांकि ये दो अलग अलग स्क्रीन है, इन दोनों को कनेक्ट किया गया है। एक जो स्क्रीन है वो MBUX इंफोटेनमेंट सिस्टम वाली है, जिसमें कि ऑफकोर्स आपको डिफरेंट तरीके की चीजें, मतलब जो मीडिया कंट्रोल करना हो या फिर जो बाकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है
वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाली स्क्रीन मिलती है, फुली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, मतलब टैकोमीटर हो या स्पीडोमीटर हो, ये सब आपको फुली डिजिटल मिलता है। कितने % चार्ज है आपका व्हीकल वो भी आपको यहाँ पे दिखाता है। और EQ के लिए, मतलब इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक EQ मोड अलग से दिया गया है। अगर आप उसमें टैप करेंगे डिफरेंट चार्जिंग ऑप्शंस बता देता है, कंजम्पशन कितना हुआ है उसकी डिटेल्स आपको बता देता है, एनर्जी फ्लो कितना रहा है, व्हीकल की जो डिटेल्स रही हैं वो आपको बता देता है। तो बहुत सारा कॉम्प्रिहेंसिव सा ये आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। और सभी नई मर्सिडीज बेंज की जैसे यहाँ पर भी आपको एक ट्रैक पैड मिलता है जो कि बहुत ही सीमलेसली काम करता है। मतलब अगर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के होम पे जाना हो या कोई भी स्क्रीन पे जाना हो तो आप यहीं से सिंपली करोगे तो बहुत अच्छा आपको एक फीडबैक मिलता है। ये आपको क्लिक की जो साउंड सुनाई दे रही है ये भी एश्योर करती है कि आप दूसरी स्क्रीन पे आ गए हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही सीमलेसली काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डायनामिक का एक बटन दिया गया है, ये ESP मोड्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब विद द वे कि सिमिलर भी लग रहा है टिपिकल मर्सिडीज जैसा और थोड़ा स्टैंड आउट भी कर रहा है, जो कि इसे एक अलग अपील भी देता है। जहाँ तक सीट्स की बात है बेहद कंफर्टेबल है, मतलब ऑलमोस्ट बकेट सीट्स लगती है, बहुत अच्छे से होल्ड करके रखती है। और आपको इस व्हीकल में एक्चुअली चाहिए भी क्योंकि जब आप इसे पुश करते हो तो आप पुश बैक होते हो, एकदम टॉर्क का जो सर्ज आता है एकदम से इंस्टेंट जो आता है उसकी वजह से आप पुश बैक होते हो। तो एक सीट चाहिए जो बहुत अच्छे से होल्ड करके रखे। फ्रंट 2 सीट्स हैं, वहाँ पे मसाज फंक्शन मिल जाते हैं इन केस आप थोड़ा चिल करना, थोड़े थक गए हैं, कहीं पे आपने साइड में गाड़ी पार्क की हुई है, वैसे भी ऑन द गो भी आप चाहें तो मसाज फंक्शन ले सकते हैं। आई थिंक अनदर नाइस टच। अब चेकआउट करते हैं इस गाड़ी की रेयर सीट्स को, और ये है इस गाड़ी की रेयर सीट। और रेयर सीट एक्चुअली फ्रंट सीट्स की तरह ही कंफर्टेबल है। हालांकि एक जो आप बैठते हैं आपको जो कमी लगी हुई है थाई सपोर्ट की। मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 5'6", 5'7" के आसपास है, उसके बाद भी मुझे थाई सपोर्ट बहुत कम लग रहा है और आप इसे एडजस्ट भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हेडरूम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप लंबे होंगे तो आपके लिए थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। बाकी ओवरऑल कुशनिंग बहुत अच्छी है, अगर आप लंबी ड्राइव से भी जाएंगे तो उस लिहाज से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप हम्प की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा इंट्रूड होता है, दैट मीन्स अगर बीच में कोई बंदा बैठ रहा है अडल्ट तो उसके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो ये दो लोगों के लिए डेफिनेटली कंफर्टेबल है। ये बड़ा सा चंकी सा आर्मरेस्ट आपको दिया गया है, इससे आप खोलेंगे तो यहाँ पर आप कुछ सामान रख सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कप होल्डर्स भी 2 दिए गए हैं। तो ओवरऑल फील के मामले में बहुत अच्छा है, स्पेस थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। बाकी यहाँ पे डेडिकेटेड आपको AC वेंट्स, ना कि सिर्फ AC वेंट्स दिए गए हैं, 3 ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोलर, दैट मीन्स टेम्परेचर आपको एडजस्ट करना हो पीछे वाली सीट के लिए AC का, या फिर ब्लोअर एडजस्ट करना हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। What happens जब Mercedes Benz जैसा मैन्युफैक्चरर एक इलेक्ट्रिक कार बनाता है? Let me show you. That is correct. It pushes you back so hard. आप जैसे ही फ्लोर करना शुरू करते हो, ट्रिपल डिजिट स्पीड पे कब पहुंच जाओगे आपको पता नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसे पुश कर रहे हो और आप पुश बैक ना हो। But the big question is, how have they done it? Let me explain. तो इसका जो प्लेटफॉर्म है वो वही प्लेटफॉर्म है जो कि आप C क्लास में देखते आए हैं। GLC जो है वो भी उसी प्लेटफॉर्म पे बनी है। इनफैक्ट ये GLC का इलेक्ट्रिक वर्जन आप बोल सकते हो। हालांकि बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, एक नया कैरेक्टर इसे मिलता है इलेक्ट्रिक होने की वजह से। तो जो प्लेटफॉर्म है वो सेम इस्तेमाल किया गया, जैसे कि मैंने कहा, उस पर एक लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है जो कि लगभग 84 किलोवाट आवर की है और कंपनी के क्लेम के मुताबिक लगभग 450 किलोमीटर की रेंज आपको ये ऑफर करती है। हालांकि ये क्लेम्ड फिगर है, अगर आप रियलिस्टिकली बात करें जिस कंडीशंस में हम चलाते हैं, जब सारे दिन आपका AC भी चलेगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चलेंगे, तो उस केस में ये लगभग आपको 300 किलोमीटर की रेंज दे देगी, विच आई थिंक इज़ प्रीटी डिसेंट अगर आप शहर के हिसाब से एक गाड़ी देख रहे हैं, या फिर आसपास वाली जो सिटीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल डेरी टू जयपुर या डेरी टू, अगर आपको जाना है, किसी ऐसी जगह पे जाना है, तो इट्स इजीली डूएबल। पावर आउटपुट फिगर्स की अगर आप बात करोगे तो इसमें 2 मोटर्स लगाई गई है। फ्रंट एक्सेल पे भी एक मोटर लगाई गई है और रेयर एक्सेल पे भी एक मोटर लगाई गई है। दोनों मोटर्स जो हैं उनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो लगभग 300 किलोवाट की है। दैट मीन्स लगभग 408 bhp पर। उससे भी खतरनाक एक स्पेसिफिकेशन या फिगर जो है वो है इसके टॉर्क का। 760 न्यूटन मीटर्स का ये आपको टॉर्क देती है। दैट्स राइट, दैट इज द स्पोर्ट्स कार टेरिटरी एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू स्टार्ट पुशिंग इट पुशेस यू बैक। तो मतलब आप डेफिनेटली फील कर सकते हो
कि क्यों इलेक्ट्रिक कार में वो एक एडिक्शन सा आपको हो जाता है, क्योंकि जिस मोमेंट आप इसे फ्लोर करेंगे उसी मोमेंट वो सर्ज जो है, वो जो टॉर्क है, वो आपको पूरा का पूरा मिल जाता है। तो कहने का मतलब 0 आरपीएम से ही, जो कि हर इलेक्ट्रिक कार में होता है, 0 आरपीएम से ही जितनी पीक टॉर्क होती है वो आपको मिलने लग जाती है। यहां पर वो कैलकुलेशन नहीं होती इंजन की, जैसे कि इतने सर्टेन आरपीएम पे आपको पूरा टॉर्क मिलेगा। यहां पे पूरा टॉर्क आपको जो डिलीवर हो रहा है वो इंस्टेंटली हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई दैट पुश बैक इफेक्ट जो आप एंजॉय करते हैं काफी एडिक्टिव वो है। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर आप बात करोगे तो ऑफ कोर्स कन्वेंशनल गाड़ी से तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, जीएलसी से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये जैसे कि मैंने कहा, इट्स मोर लाइक अ स्पोर्ट्स कार इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। आप बात कर लीजिए या जिस तरीके से सर्ज ऑफ पावर आपको मिलती है, वो सारा का सारा इसे एक बेहद फास्ट कार बनाता है। और एसयूवी स्लैश क्रॉसओवर के स्टैंडर्ड से अगर आप बात करोगे तो बहुत ही फास्ट बनाता है। 0 to 100 करने में एक्चुअली आपको पता भी नहीं पड़ेगा और कब आप 100 के एमपीएच कर लेते हैं। कंपनी का क्लेम है लगभग 5.1 सेकंड के आसपास या 5.2 सेकंड के आसपास ये 0 to 100 कर लेती है, विच इज अमेजिंग फॉर अ कार दैट इज दिस हैवी। That's right, it is a very heavy car, क्योंकि जो बैटरी पैक लगाया गया, लिथियम आयन बैटरी पैक लगाया गया, वो इकलौता लगभग 600 साढ़े 600 किलो के आसपास है, और उसकी वजह से इसका जो ओवरऑल वेट है वो लगभग 2.5 टन हो जाता है। मतलब 2500 किलो की गाड़ी है। 2500 किलो की गाड़ी को इतना फास्ट चलाने के लिए डेफिनेटली यू नीड ब्रूटल फोर्स, ब्रूटल पावर, जो कि आपको एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन ही ऑफर कर सकता है। सो आई थिंक इट्स अमेजिंग। वन मोर थिंग कि जब आप शहर में चला रहे होते हैं, मतलब मल्टीपल मोड्स आपको दिए गए हैं, अगर आप सिटी या इको जो भी मोड है उसमें चला रहे हैं, तो एकदम सिडेटली आप चलाना चाहते हैं, बिल्कुल रश नहीं करना चाहते हैं, तो आप इजीली वैसे भी चला सकते हैं। पर जैसे आपको फन लेना हो, जैसे आप खुले रास्ते पे हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। ये एक ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती है, बट जब आप इसे इनिशियली चलाना शुरू करते हो तो ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप है बेसिकली। मतलब ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार ही है। आपको पता होगा कि जो सी क्लास है या जीएलसी है वो भी फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप ही है, और फिर उसमें ऑल व्हील ड्राइव आपको दे दिया जाता है जीएलसी में। सेम आपको यहाँ पर भी दिया गया है। तो इनिशियली अगर आप बात करोगे तो इनिशियली ये 2 व्हील ड्राइव सेटअप पे ही चलती है। फ्रंट व्हील पे आपकी जो पावर है वो ट्रांसमिट होती है, पर जैसे ही आप इसे पुश करना शुरू करते हो उसी टाइम पर सेंसर सेंस करते हैं और आपका ऑल व्हील ड्राइव जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। या फिर आप कुछ ऐसे खराब रास्तों पे हैं जहां पर आपको ज्यादा बेटर ट्रैक्शन चाहिए और ऑल व्हील ड्राइव की रिक्वायरमेंट है, तो फिर उस टाइम किक इन हो जाता है। अदरवाइज जो फ्रंट एक्सल वाली जो मोटर है उसी से आपका पूरा काम चल जाता है। जो टॉप स्पीड है उसे लिमिटेड रखा गया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मैक्सिमम आप इसमें अचीव कर सकते हैं, विच आई थिंक इज मोर देन इनफ, क्योंकि आप इंटरसिटी ट्रैवल करेंगे या इंट्रा सिटी क्लोज सिटीज के बीच में ट्रैवल करते हैं या शहर में ट्रैवल करते हैं, तो उतनी स्पीड आपको एक्चुअली जरूरत ही नहीं पड़ती है। बट 180 kmph इज आई थिंक इज मोर देन इनफ। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस हैज बीन फैंटास्टिक एंड इज अ लॉट ऑफ फन। तो ये तो हो गई सब अच्छी बात है कि बॉस इंस्टेंट टॉर्क आपको मिल जाती है, इट्स ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स कार लाइक परफॉर्मेंस। बट कमियां क्या है? कमियां एक्चुअली यही है कि एक तो सस्पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की तरफ ट्यून किए गए हैं। यहाँ पर आपको वो थोड़ा सा स्टिफनेस मिलता है, जो कि अगर आप खराब रास्तों पे लेके जा रहे हो तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप ठीक ठाक बड़े स्पीड ब्रेकर पे भी आ जाते हैं तो आप अंडर बॉडी स्क्रैप इसकी कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है इसे स्क्रैप करना, इसलिए आप आराम से चलाइए। जब भी बड़ा स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो एक शिकायत है। दूसरी, राइड जैसे कि मैंने कहा थोड़ी स्टिफ हो जाती है। एक और रीजन ये भी है कि जो टायर्स हैं वो लो प्रोफाइल टायर्स आपको मिलते हैं। वो मैसिव टायर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बट लो प्रोफाइल टायर्स हैं, और उसकी वजह से वो जो ग्रिप आप एक्सपेक्ट करते हो इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से तो वो नहीं मिलती है। सो आई थिंक दैट इज द ओनली ड्रॉबैक राइट नाउ इस फर्स्ट इंप्रेशन में जो मुझे लगा है। अदरवाइज आई थिंक यू विल डेफिनेटली एंजॉय। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बेहद इंप्रेसिव है, बट व्हाट अबाउट चार्जिंग? चार्जिंग के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर 1, एक रेगुलर 15 एम्प 3.4 किलोवाट चार्जर, जो कि आप हमेशा अपनी कार में कैरी कर सकते हैं। इससे 10 to 100% चार्ज करने में 21 आवर्स लगते हैं, विच इज क्वाइट अ लॉट। नंबर 2 ऑप्शन है एक 7.5 किलोवाट का वॉल बॉक्स चार्जर, जो कि मर्सिडीज बेंज सभी EQC बायर्स के रेजिडेंस पे इंस्टॉल करेंगे, और इससे फुल चार्ज करने में अराउंड 10 आवर्स लगेंगे। और अगर आपके आसपास कोई DC फास्ट चार्जर है तो उससे 10 to 100% चार्ज करने में लगेंगे रफली 90 मिनट्स। So that's it people on the Mercedes-Benz EQC, भारत की पहली लेजिट फुली इलेक्ट्रिक लग्जरी SUV स्लैश क्रॉसओवर, जो कि आपको स्पोर्ट्स कार लाइक परफॉर्मेंस देती है
और बहुत ही रेगुलर कार लाइक फील भी इसमें है। मतलब इट डजंट स्क्रीम कि ये एक इलेक्ट्रिक है, बट इलेक्ट्रिक की जो ब्रूटल पावर होती है या रॉ पावर जो होती है वो आपको ये ऑफर करती है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल लाइक इट जो लग्जरी किसी इलेक्ट्रिक एसयूवी का वेट कर रहे थे। जहाँ तक प्राइसिंग की बात है, अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, बट बहुत जल्दी इसकी प्राइसिंग आ जाएगी। बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1 करोड़ के ऊपर इसकी प्राइस होने वाली है। अगर कोई सवाल है जो कि मैं इस वीडियो में एड्रेस नहीं कर पाया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।